डिविडेंड स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं, ये तो सबको पता है कि भाई कैसे ढूंढने हैं डिविडेंड स्टॉक्स। लेकिन किसी को ये पता है क्या कि बिना डिविडेंड लिए और बिना डिविडेंड का टैक्स पे किए डिविडेंड से भी ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए उसी स्टॉक से कम टाइम में। और वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो पहले जल्दी जल्दी कर ही लो भाई। तो करना इसमें बेसिकली हमें सिर्फ इतना ही है कि हमें जो भी चार्ट लेंगे, सबसे पहले हमें ना उसका एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ढूंढ लेना है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है कि जो भी बेस लाइन जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, जो कनेक्ट एक साथ हो सकती हैं, जिनका जो एक ही जगह से ऊपर की ओर जा रही हूँ, वहाँ से टकराने के बाद ऊपर की ओर जा रही हूँ, उसे सपोर्ट कहते हैं। और जहाँ पे बहुत सी हमारी जो कैंडल्स हैं जिसके ऊपर वो नहीं जा पा रही हैं, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब जैसे बीच में यहाँ पे ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल निकल गई है, उसे बोलते हैं ब्रेकआउट, और वो कैंडल का नाम है मारुबुजू कैंडल। फर्स्टली तो हमें यही सब चीज़ें देखनी है कि भाई ऐसी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनानी है कि हम सबसे पहले यही सब चीज़ ढूंढ पाएँ। उसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि भाई हमें अपना डिविडेंड से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। जैसे अब यहाँ देख सकते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं, यहाँ पे जो सपोर्ट आ रहा है वो थोड़ा एक वो हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं है, बल्कि वो एक स्लॉन्ट पोजीशन में। एक तो मैंने ये बताया कि हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना, दूसरा हमें ये देखना है कि निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक डिविडेंड दे रहा होगा, हमें उसके सबसे पहले चार्ट पे जाना है और वहाँ पे हमें देखना है कि अर्निंग्स जो अपर साइड दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का ई दिखाया हुआ, यहाँ से हमें दिखाना है कि भाई बाइंग करनी है। और कुछ दिन पहले हमें उस स्टॉक को बेचने से, ये स्टॉक है 44% का रिटर्न दे रहा है आपको, वो भी डिविडेंड डेट से पहले। लेकिन कहाँ से? सपोर्ट से। जैसे ये अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अगर आप रेजिस्टेंस से बाई करोगे तो भाई ये तो नीचे गिरेगा ही डिविडेंड डेट तक। दूसरा स्टॉक कोल इंडिया का है, तो कोल इंडिया में भी हमारे को एक यहाँ पे ये दिखा रहा है बिल्कुल छोटा सा, अर्निंग्स के बाद हमारे को बिल्कुल थोड़ा सा एक हमारे को मोमेंटम मिला, 3 दिन का मोमेंटम। ये भी कोई कम नहीं है वैसे, 3 दिन में वो 11-12% का मोमेंटम मिल जाए डिविडेंड डेट से पहले, तो कुछ गलत तो है नहीं वैसे इस चीज़ में भी। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारे देख रहे हैं टाटा स्टील का। यहाँ पे हम कोई पहले बनाया नहीं देखने वाले हैं, पर हम ये देखने वाले, इसने भी वैसे डिविडेंड देने का बोला हुआ है और इसकी अर्निंग अभी आई हुई। जैसे इसने अभी यहाँ से बहुत ही बड़ी रेड मारुबुजू दी है, लेकिन अगर ये जो सपोर्ट मैंने 159 पर ड्रॉ किया हुआ है, अगर ये वहाँ से रिवर्स हो जाता है तो हम एक, और इसकी अर्निंग्स अभी भी आई हुई हैं, और अभी हम ये उस टाइम पे देख सकते हैं कि भाई ये एक अच्छा डिविडेंड आने से पहले एक अच्छा प्रॉफिट बुक हमें करवा सकता है, और डिविडेंड डेट से जस्ट 1-2 दिन जिस समय डिस्टेंस तक पहुँच जाए तब हम बुक करके निकल सकते हैं। अब हम स्टॉक पे जा रहे हैं हुडको। हुडको तो आप सबको पता ही होगा, एक नवरत्न कंपनी है, और इसने जो अपना डिविडेंड से पहले का प्रॉफिट दिया है अपर साइड से, वो 24% का दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक इज़ एनटीपीसी। एनटीपीसी ने सिर्फ हमें 3 दिन में ही 12 से 13% का रिटर्न दिया हुआ, जो बहुत ही बढ़िया है वैसे भाई। तो मैंने आपको ये ट्रिक कह लो या स्ट्रेटजी कह लो बताई आपको, इसमें ना सिर्फ आपकी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बल्कि साथ साथ में आप इसमें टैक्स स्लैब से भी बच सकते हैं। तो आप बोलोगे टैक्स स्लैब से भाई कैसे बचेंगे? तो लेट से आपने एक अच्छा स्टॉक्स अच्छी क्वांटिटी में ले लिए हुए हैं, और उसका आपको जो डिविडेंड अमाउंट है वो आपको आएगा कहाँ पे? वो डायरेक्टली आपको आएगा अकाउंट पे। तो उस अगर आपको डायरेक्टली वो अकाउंट पे आएगा तो आपको डायरेक्टली वो अपने इनकम टैक्स में शो भी करना रहेगा। तो उस कंडीशन में आपका उस पर भी स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पड़ने वाला है। तो जो ये स्ट्रेटजी है इसमें होने क्या वाला है, अगर आप ये पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो तो इसमें आप एक तो पहले ही प्रॉफिट में चले जाओगे, फिर सिर्फ आपको एक ही टैक्स देना रहेगा, वो देना होगा आपके ब्रोकर का टैक्स। वो तो कई ब्रोकर 15% लेते हैं, और ऐसे कई ब्रोकर्स और भी हैं जो आजकल तो कुछ लेते ही नहीं हैं। तो सही तो मुझे यही लगता है कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हो तो गवर्नमेंट को भी टैक्स दो और साथ में ब्रोकर्स को भी टैक्स दो। ये तो तुम चाहोगे नहीं, तो तुम तो यही चाहोगे कि भाई टैक्स ना ही लगे। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी तुम्हारे बहुत ही काम आने वाली है। फॉर मोर सच स्ट्रेटजीज एंड वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड follow Monopoly Trading on Instagram too.